आज़ादी का अमृत महोत्सव जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम के अंतर्गत बाल मेला में पुरस्कार वितरित किए गए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रभात कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में 2 अक्टूबर महात्मा गांधी एवं श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती से 14 नवंबर श्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती तक आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम का दिनांक 14/11/21 को समापन किया गया। इस अवसर पर इनोवेटिव हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रभात फेरी एवं बाल मेले का आयोजन किया गया। बाल मेले का शुभारंभ माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रभात कुमार मिश्रा द्वारा फीता काटकर किया गया। बाल मेले में छात्र छात्राओं द्वारा प्रतियोगिताओं के दौरान बनाए गए चित्र, स्लोगन, क्राफ्ट वर्क एवं विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई। मॉडल यातायात पार्क बनाया गया जिसमें बच्चों को यातायात के नियमों को समझाया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से आजादी का अमृत महोत्सव विषय पर 100 फीट की रंगोली भी विशेष रूप से निर्मित की गई। कार्यक्रम में प्रधान जिला न्यायाधीश श्री प्रभात कुमार मिश्रा द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं यथा चित्रकला, स्लोगन, निबंध, लघु फिल्म, मूट कोर्ट एवं वाद विवाद प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया गया। उक्त कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों को जागरूक करने हेतु विधिक जागरूकता शिविर भी आयोजित किया गया। शिविर में प्रधान जिला न्यायाधीश श्री प्रभात कुमार मिश्रा द्वारा यातायात के नियम, साइबर अपराध, सोशल मीडिया का सदुपयोग, पाक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती निहारिका सिंह द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। समापन कार्यक्रम में श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश श्री विष्णु कुमार सोनी, पंचम जिला न्यायाधीश श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा, सिविल जज वरिष्ठ खंड न्यायाधीश गण श्री विष्णुकांत मिश्रा, श्रीमती श्वेता अग्रवाल, सुश्री नेहा परस्ते, सुश्री दिव्या रामटेके, सुश्री रेखा पराशर, श्री राजेश अंशेरिया, श्रीमती शक्ति रावत, जिला विधिक सहायता अधिकारी महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्रीमती रेलम बघेल, आनंदम विभाग की अधिकारी श्री डॉक्टर समीरा नईम, अधिवक्ता संघ के सचिव श्री चंद्रपाल सिंह सोलंकी, पैनल अधिवक्तागण, साईनाथ स्कूल के संचालक शकील कादरी, सिटी कॉन्वेंट स्कूल के हाजी अजीज कुरैशी, स्कॉलर्स एकेडमी की डायरेक्टर श्रीमती ज्योति देशमुख, पैरालीगल वॉलंटियर्स, प्रतिभागी एवं स्कूली छात्र छात्राएं एवं आमजन सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के पश्चात स्कूली बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी का शुभारंभ श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। प्रभात फेरी इनोवेटिव स्कूल से प्रारंभ होकर प्रमुख मार्गों से होती हुई कार्यक्रम प्रांगण में समाप्त हुई। प्रभात रैली में समाज के सद्भाव, नैतिकता, सामाजिक समरसता, एकता, अखंडता, साक्षरता, स्वच्छता के नारों की तख्तियां प्रदर्शित कर समाज को जागरूकता एवं देश प्रेम का संदेश दिया गया। समापन कार्यक्रम में श्रीमती निहारिका सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 44 दिनों तक चले महोत्सव में आयोजन में सहयोग हेतु समस्त शासकीय विभागों, सामाजिक संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं, अधिवक्तागण, सामाजिक कार्यकर्तागण, पैरालीगन वॉलंटियर्स, विधि छात्रों एवं कर्मचारीगण का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री सैयद मकसूद अली, सदस्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं आभार श्री चंद्रपाल सिंह सोलंकी द्वारा किया गया। कार्यक्रम पश्चात राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रसारित समापन कार्यक्रम का यूट्यूब प्रसारण देखा गया। 44 दिनों तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित श्रीमती निहारिका सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि उक्त कार्यक्रम का शुभारंभ दिनांक 2/10/21 को मुख्यालय, देवास एवं तहसीलों में प्रभात फेरी निकालकर किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम के अंतर्गत लगातार 44 दिनों तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। जिले में कुल 11 प्रभात फेरियां आयोजित की गई, जिसमें लगभग 3445 लोग सम्मिलित हुए। उक्त प्रभात फेरी में बैनर, पंपलेट वितरित कर द्वारा आमजन को जागरूक किया गया। रैली में प्रचार वाहनों द्वारा नालसा गीत बजाकर लोगों तक न्याय सबके लिए संदेश दिया गया। प्रचार रथ द्वारा स्वच्छता के गीत बजाकर स्वच्छता के संदेश दिए गए। गैजेट आ जाए, आपके पास मोबाइल फोन आ जाए तो जो क्या है वो क्या जो मेरे को बहुत कुछ मालूम नहीं है, उसके बावजूद आप पढ़ने की किताब पढ़ने की हैबिट तो हमेशा बचा है ना। इसमें जो मज़ा है वो किसी में नहीं है। पढ़ते पढ़ते सो जाओ, वो किताब अपनी छाती में रखते सो जाओ, मालूम नहीं पड़ता। सुबह उठो देखो तो पता खुला हुआ वीडियो बना दीजिए।
गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए क्या क्या बना दिया। अच्छा बेटा किसी बोले आप सबसे पहले आज पापा को चेक करना। यू आर माई सूबेदार, ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं आप सबसे पहले आज पापा को चेक करना। पापा वेर इज योर लाइसेंस, वेर इज योर इंश्योरेंस पॉलिसी, गिव मी। अपने घर में जितने भी हो कहना कि डीजे साहब ने मुझे बोला है और फिर मुझे बताना कि पापा के पास इंश्योरेंस था कि नहीं, लाइसेंस था कि नहीं, हेलमेट है कि नहीं उनके पास, और उनसे पूछना पापा ये सिंबल कहाँ है, सिंबल कहाँ है। अपने घर से शुरुआत करेंगे, है ना। जब तक हम अपने घर से कोई चीज़ शुरुआत नहीं करेंगे, अपने से शुरुआत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होता है। यही सबसे बड़ी दिक्कत हमारे देश में, हम सबसे का पब्लिसिटी तो करते हैं बट अपने पास से नहीं करते, है ना। मेरी बात याद होगी बिल्कुल। सर ये बच्चों वाली स्कीम को मैंने कल के लिए बुलाया है, कल आइएगा बोर्ड विजिट कराएंगे। हमको बहुत अच्छी लगी है पेंटिंग, ये और बेस्ट पेंटिंग हमारे यहाँ लड़ने झगड़ने वालों को बताना पड़ेगा मुझे। आप इसको एडीआर में लीजिए, लेंगे सर, बच्चों से मांगूंगी सर कुछ। इनसे फीस दे दीजिएगा, इनको फीस दे दीजिएगा और इसको और उसमें बेटा अपना यहाँ मेंशन करना है ना, आपके जरा नाम लिखना, हम आपकी पेंटिंग को अपना बड़े लगाएंगे। लोग लड़ते झगड़ते हैं ना, तो हम आपके उदाहरण से उन्हें समझाएं। अपना पूरा डिटेल दीजिएगा, हम अपने यहाँ अपने जो हमारी बिल्डिंग है जहाँ पे मेडिएशन सेंटर है हमारा और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजॉल्व सेंटर है हमारा एडीआर सेंटर, वहाँ हमारा एक विकल्प क्या है कि हम लड़ झगड़ की जगह बात बैठ के एक जगह टेबल कुर्सी बैठ के अपनी बात को समझाएं, कोशिश करो कंप्रोमाइज में आए, ना तुम जीते ना हम उस स्थिति में आए। और वहाँ लोग आते हैं तो हम वहाँ पे आपकी बात को रखेंगे, है ना। कि जब जो चिड़िए आप देखो कितना अच्छा प्रेम, अभी तार में कहीं बैठे दिखेंगे, दोनों पेड़ हमेशा साथ बैठे लड़ते हुए रहते हैं बट हमेशा वहाँ हम तो नहीं इस चीज़ को फॉलो करते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अच्छा आप लोग को इतना टाइम मिल जाता है, उसके बावजूद इतना होमवर्क कोई सब मिलता है, उसके बावजूद ही मिल जाता है टाइम आपको। वेरी गुड। बच्चों ने देखी है दीपावली पे बनाया, बहुत सर इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं है। एक एक करके बट आप आपकी लोग मैडम कहाँ है? जी सर, हम लोग भी जब पढ़ते थे जी हम लोग के हम भी पढ़ते थे, हमारे यहाँ भी सब होता था, क्राफ्ट वगैरह पहले भी होता था बट उस समय स्लेट पेंसिल हुआ करती थी और वो सीमित चीज़ें थी, है ना। और उस समय खेलने पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, तो प्ले ग्राउंड होते थे स्कूलों में, मोस्टली स्कूलों में बहुत बड़े बड़े प्ले ग्राउंड होते थे, तो हम लोगों को फिजिकल एक्सरसाइज पे ज़्यादा जोर दिया जाता था। मैं तो जहाँ स्कूल में पढ़ा हमको जबरदस्ती कुश्ती लड़वाई जाती थी और ऐसे लड़के से कुश्ती लड़वा दिया जो हमसे बड़ा रहता था और हम हार जाते थे और जानबूझ के लड़वाते थे उससे कि हार जाएगी। सर फिजिकल एक्टिविटीज तो हमारे यहाँ भी होती है, गेम्स पीरियड रेगुलर अरेंज होते हैं सर। बट मोस्टली अब क्या स्कूल कैसी जगह स्कूल खुलते जा रहे हैं, ग्राउंड नहीं है कुछ नहीं है, सर हमारे यहाँ स्कूल तो खुलते जा रहे सभी होता है, गेम्स भी रेगुलर ही होते हैं, क्राफ्ट वगैरह काम भी हम रेगुलर ही करवाते हैं सर। जैसे सर ये मैडम के मार्गदर्शन में बच्चे ने जी वेकेशंस वगैरह में भी दे देते हैं और ये रेगुलर भी इनको सब आपके काम पास चलता है। इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, हम लोग के समय इतनी वो नहीं थी, मतलब जो आपकी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं थी, माँ बाप ने जो बता दिया या न्यूज़ पेपर में जो मिल गया, पेपर न्यूज़ पेपर बड़े लिमिटेड आया करते थे, तो वो उससे जो इन्फॉर्मेशन मिला उस समय रेडियो हुआ करता था, तो रेडियो से न्यूज़ में जो मिली चीज़ें हम लोग को, तो मोस्टली पेरेंट्स हम लोगों को जो भी हम लोग को मिलता था पेरेंट्स से मिलता, जो उन्होंने बता दिया किया, और ये सब चीज़ें देखिए आप लोग लकी हैं, आपके पास काफ़ी अच्छी सुविधाएँ हैं और आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा बात। सर ये कोरोना से रिलेटेड कुछ बच्चों ने बनाया, हम लोग पूरा कोरोना वॉरियर्स की इन्फॉर्मेशन से किस तरीके से हम लोग को रोकना है, ये सब चीज़ें बच्चों को सब रेगुलर हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते हैं। हिंदी का अच्छा जी, तो यही चीज़ें हैं ना, पर ये हैबिट हमेशा रहे। सर ये हमारे राइटिंग नंबर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओके we are usually things at home made from plastics and all. We can use such decorative items made from papers. ओह वेरी गुड। So this is give this to Prime Minister. yes. ये जिस आइडिया आप चाहेंगे हम आप इसको भेजिए प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर इनवाइट करते हैं। This is made from paper, which is used in नहीं dancing आपका fields. अगर आप इस चीज़ को भेजेंगे तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर बहुत कुछ विचार करेगी, बहुत कुछ विचार करेगी, और ये आपका यूनिक आइडिया है, आप इसको भेजिए और मेरे को व्हाट्सअप दीजिएगा। मेरा ब्रदर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इस समय एडिशनल सेक्रेटरी है और वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में है, और वो अभी बीच में आपके यहाँ वो चलती थी
वो थी क्या नाम है, एक स्कीम थी, मैं बोल रहा हूँ। टॉपिक्स दिए गए थे, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है पायल जायसवाल चिमनाबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। द्वितीय स्थान पर रिजवान शेख इनोवेटिव पब्लिक स्कूल देवास, रिजवान शेख इनोवेटिव पब्लिक स्कूल देवास। और तृतीय स्थान पर सार्थक देशमुख पद्मजा हायर सेकेंडरी स्कूल देवास, सार्थक देशमुख। उसके बाद सांत्वना पुरस्कार है तशा मंसूरी पद्मजा स्कूल और नितिन वर्मा, ये भी पद्मजा स्कूल से। तशा और नितिन अगर आए हो तो जल्दी आ जाए बेटा मंच पर, पद्मजा स्कूल के बच्चे। कौन सा? अच्छा हिमालय की है, सॉरी। और ये सार्थक देशमुख तो पद्मजा से है ना। तशा मंसूरी 9th क्लास हिमालय एकेडमी देवास, आ जाए बेटा, है ना। तशा मंसूरी आ जाए, सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करें स्लोगन प्रतियोगिता का। और नितिन वर्मा और निर्जला चावड़ा इनोवेटिव पब्लिक स्कूल, निर्जला चावड़ा इनोवेटिव पब्लिक स्कूल देवास। जल्दी आ जाओ बेटा बच्चे फटाफट। निर्जला चावड़ा के पश्चात निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जो कि सीनियर ग्रुप में की गई थी। उसमें रानू मालवी इनोवेटिव पब्लिक स्कूल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। निबंध प्रतियोगिता में रानू मालवी इनोवेटिव प्रथम स्थान, संजना मालवी कैम्ब्रिज स्कूल द्वितीय स्थान, संजना मालवी कैम्ब्रिज स्कूल। और रिजा शेख सिटी कॉन्वेंट स्कूल तृतीय स्थान, रिजा शेख सिटी कॉन्वेंट, रिजा शेख आ जाए। निर्जला के बाद रानू मालवी आ जाए मंच पर। रानू मालवी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया निबंध प्रतियोगिता में। और संजना मालवी कैम्ब्रिज स्कूल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया निबंध प्रतियोगिता में। और रिजा शेख सिटी कॉन्वेंट स्कूल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। और उत्कृष्ट विद्यालय की निकिता देवी तृतीय स्थान प्राप्त किया है निबंध प्रतियोगिता में। उत्कृष्ट विद्यालय से निकिता, हाँ उत्कृष्ट विद्यालय के हमारे शिक्षक साथी यहाँ पर उपस्थित है, वे आ जाएं। और सचेत करना, सभी को मार्गदर्शन देना और सभी को कहीं न कहीं एक राष्ट्रीयता के प्रति जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, एक देश के लिए जो एक देश के नागरिक के लिए जो जिम्मेदारियां, उन सब से अवगत कराना मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय प्रभात कुमार मिश्रा साहब को। और मैं ये भी आश्वस्त करना चाहूंगा शासकीय विद्यालय के हमारे बहुत सारे संचालक साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय शकील कादरी साहब हैं, ज्योति देशमुख मैडम हैं, सभी की ओर से सर के ये रोड साइंस के हम हर स्कूल में बोर्ड निश्चित तौर पर लगवाएंगे एसोसिएशन के माध्यम से, ताकि हमारे बच्चे रोड साइंस से पूर्णतः उनको अवगत हो जाएं और उनके नियमों का पालन करें। हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर समीरा नाइम साहिबा भी यहाँ पर उपस्थित हो चुकी है, उनका भी स्वागत जिला विधिक सेवा की ओर से। पूरे आयोजनों में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो आपका भी स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर मनीषा बाफना मैडम भी यहाँ पर उपस्थित है, हमारी बाल कल्याण समिति की सम्मानित सदस्य हैं, उनका भी स्वागत। अधिवक्तागण जो बाद में पधारे, आप सभी का स्वागत। अब बारी है उन बच्चों के पुरस्कार की जिन्होंने विभिन्न ब्रीच है, अगर तो वो तो उसके लिए बोलते हैं साहब ब्रीच है, हम लायबल नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि आप जितने लोग चल रहे हैं वो उन चीज़ों पे ध्यान रखें। और जितने भी यहाँ हमारे बैठे हुए हैं बच्चे जितने हैं, बच्चों से बोलूँगा, खासकर हमारे जितने मैडम लोग हैं और सर लोग बैठे हैं, जितने लोग भी बैठे हैं, कि एक हैबिट बना लीजिए कि हम बिना उसके नहीं निकलेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली केसेज बहुत सिरदर्द की स्थिति में आ रहे हैं, उनको आप थोड़ा कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ा दुख तब होता है जब हम देख रहे हैं कि इसकी गलती नहीं थी मरने वाले की, लेकिन हम इसको कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तब बड़ा दुख होता है। आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको फॉलो कराइए। आज 14 नवंबर है और आज के दिन ही 2012 में एक एक्ट लागू हुआ था जो आजकल काफी फेमस है, और वो है बच्चों को लैंगिक अपराधों से रक्षा, मतलब पास्को करके प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस करके वो एक्ट लागू हुआ था, और वो 14 नवंबर 2012 से लागू हुआ था। उस समय हुआ था, बाद में निर्भया कांड हुआ दिसंबर में, और 2000 जनवरी तो उसके बाद नोटिफाइड हुआ। वो कानून आज के देश में बहुत स्थिति में खराब है। उसमें 18 साल से कम के लड़के लड़कियों के साथ अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है तो उस पर कार्रवाई होती है। वो केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। हम बच्चों से यहाँ निवेदन करेंगे कि जो भी बच्चे हैं वो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से परवरिश करें। मैं यहाँ बोलना चाह रहा था, आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बट अपने आप को इतना मानसिक रूप से पहले मजबूत कीजिएगा, क्योंकि इंटरनेट में आपको वो चीज़ें भी मिलेंगी जो आपको देखनी नहीं है, जो आपके काम की नहीं है। अभी मैडम ने जैसे बताया कि कुछ ऐसे कमेंट्स थे जिनको उसमें इंटरनेट में नहीं, चूंकि आप उस मानसिक स्थिति में नहीं, आपको मालूम ही नहीं है कि वो कमेंट सही है गलत है, और आप जिस स्थिति में जाने वाले हैं आने वाले समय में, वो आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहेगा।
16 साल से 18 साल की उम्र एक ऐसी टर्निंग पॉइंट होती है जब हम अपने रास्ते से भटकते हैं और जब हम अपने रास्ते में जाते हैं, दोनों स्थिति है। तो मैं आप बच्चों से कहना चाहूँगा, बेटा डिसिप्लिन के साथ रहिएगा, अनुशासन के साथ रहिएगा। अगर आपके माँ बाप आपको आप पे कड़ाई करते हैं तो उसका बुरा मत मानिएगा। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने के लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। आप अनुशासित रहिए, अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में अपनाइए, जो आपको लगता है बुरी है उन चीज़ों को मत अपनाइए। लड़के लड़कियों के स्कूल आजकल को एजुकेशन हो रहे हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तो लड़कियों के स्कूल अलग होते थे, लड़कों के स्कूल अलग होते थे, और उस समय लड़कियां बहुत कम पढ़ती थी क्योंकि लेकिन आज की स्थिति बदल गई है। आज लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ जजेस की स्थिति है कि अगर 100 वैकेंसी है तो उसमें 70 या 80% लड़कियां आ रही हैं, बिना रिजर्वेशन के आ रही हैं। मैंने जब 2010 में अपनी बेटी को 2010 में अपनी बेटी को लॉ पढ़ा, मेरी बेटी ने इंजीनियरिंग की उसमें था, अचानक उसने चेंज किया कि नहीं मैं बेंगलोर से लॉ करूंगी, और बेंगलोर के कॉलेज में एडमिशन कराने गया। तो मेरे घर में, जबकि मैं जज हो चुका था, मेरे घर वालों ने बोला कि लड़की को लॉ कराओगे, शादी कैसे होगी? ससुराल वाले बोलेंगे कानून पढ़ के आई, कानून बताएगी, शादी कैसे होगी? बट 2010 है और ये 2021 है, समय इतना बदल गया कि आज मैं देखता हूँ, मुझे लगता है जब अभी एग्जाम देने गए थे हम लोग, भोपाल सेंटर था, तो लड़के कम दिख रहे थे, लड़कियां ज्यादा दिख रही थी। तो इस समय लीगल फील्ड में लड़कियां बहुत आ रही हैं। ये समय का परिवर्तन और बहुत अच्छा, और अच्छे टैलेंटेड जजेस हमारे पास आ रहे हैं। और बहुत दिनों बाद इस लॉ की डिग्री की तरफ ध्यान दिया गया है, 5 ईयर कोर्स किया गया। अदरवाइज तो पहले तो क्या हो रहा था, पढ़े थे चलो नेतागिरी करना है, कुछ नहीं मिला लास्ट में लॉ करना है, LLB कर लिए, और LLB में आराम से 2 साल 4 साल 5 साल में LLB निकाल रहे हैं। लेकिन अब 5 ईयर लॉ हो गया है, 5 साल के कोर्सेज हैं, वही लोग आ रहे हैं जिनको लॉ करना है, लीगल फील्ड में जाना है। और आज की पढ़ाई बहुत अच्छी पढ़ाई हो गई है, आने वाले समय में बहुत अच्छे जजेस हमारे पास आने वाले हैं। तो मैं बच्चों से कहूँगा कि बेटा नेट का प्रयोग जरूर कीजिएगा, इंटरनेट का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि मोस्टली क्राइम जो हो रहे हैं वो महिलाओं के खिलाफ या जो भी बच्चों के खिलाफ हो रहे हैं वो इंटरनेट के माध्यम से, जो अश्लील वीडियोस देख रहे हैं बच्चे, जो हाईटेक आजकल स्मार्टफोन्स हैं जिसमें वीडियोस और ये सब अवेलेबल हैं, उसके कारण। तो बेटा मैं आपसे एक चीज़ निवेदन करूँगा, कोई चीज़ अब इस समय छुप नहीं सकती है, हर चीज ओपन है, लेकिन आपका दिमाग ऐसा होना चाहिए कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना, ये आपको डिसाइड करना है। बेटा अपने जीवन में एक उद्देश्य बना के चलिएगा। अगर आपने एक मकसद बना के चले आप, तो आप निश्चित 100% अपने मकसद में कामयाब होंगे। रास्ते में बहुत भटकाव आते हैं, बहुत मोड़ आते हैं, जिंदगी में कई ऐसे पॉइंट्स आएंगे जब आपको लोग भटकाने की कोशिश करेंगे। कृपया अपने रास्ते से मत भटकिएगा, मेरी बात को आप जरूर याद रखिएगा। और मेरे जैसे, मैडम जैसे, और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, इससे पता नहीं कितने आप लोग बैठे हैं जिसमें कोई IAS, कोई IPS, कोई जज, कोई न कोई अच्छी पोस्ट पे जाएगा, लेकिन इस समय आपको अपने आप पे ध्यान रखना है। तो जैसा मैडम ने बोला, नेट का प्रयोग जरूर कीजिए, बट नेट के अंदर क्या चीज आपको नहीं देखना वो मत देखिए, अपने आप में डिसिप्लिन पैदा कीजिएगा। मैं लड़कों से भी कहूँगा, जो यहाँ लड़के हैं और भी जो लड़के हैं, मैं कहूँगा आपके साथ जितनी भी लड़कियां पढ़ती हैं, भले ही आपकी बहन नहीं है, आपके ब्लड रिलेशन नहीं है, बट उनका रिस्पेक्ट कीजिए। आप सड़क पर चलते हैं, कोई भी लेडीज है, आप उसका रिस्पेक्ट कीजिए। आप अपने घर में जैसे अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, अपनी माँ की बहन की इज्जत करते हैं, उसी सड़क पर चलने वाली जितनी भी महिलाएं हैं, जो भी लड़कियां हैं, जो भी महिलाएं चल रही हैं, उनकी इज्जत कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, और कभी ऐसी चीज मत कीजिए जो आपको कहीं आपके लिए नुकसानदायक हो। मैं चूंकि समय कम है और पुरस्कार वितरण भी करना है, लेकिन इस स्कूल में दोबारा फिर मैं आऊँगा, और मैं कोशिश करूंगा कि ये कोविड के कारण थोड़ा हम लोग नहीं जा पाए। मैं बच्चों के बीच में जाने की बहुत कोशिश करता हूं, क्योंकि ये बच्चे ही हमारे आने वाले कल के भविष्य हैं, और अगर इनको अच्छी तरीके से संस्कार दिए गए तो बहुत अच्छी चीज़ें रहेंगी, आगे चल के बच्चे बहुत अच्छे हुए होंगे। मैं इस स्कूल के माध्यम से और भी जो स्कूल के लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनके माध्यम से 2 अपील करना चाहूँगा कि हर स्कूल में मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी जो है बोर्ड जरूर लगाया जाए। बच्चों को बताया जाए कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। आज देश में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अधिकारों की बात सब करते हैं, लेकिन कोई कर्तव्य की बात नहीं करते। इसको हम अपने ऑफिस में देखते हैं, छुट्टी चाहिए साहब, छुट्टी चाहिए साहब हमको, तो कई बार बोलना पड़ता है छुट्टी आपका अधिकार नहीं है, पहले आप अपनी ड्यूटी कीजिए फिर आपको छुट्टी मिलेगी। तो दुर्भाग्य से देश में अधिकारों की बात बहुत हो रही है, कर्तव्य पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैं जितने भी स्कूल के यहाँ लोग बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि आप सभी अपने स्कूलों में जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं, उनको जरूर बोर्ड बनाइए और उसका डिस्प्ले कीजिए। दूसरे जितने भी साइन बने हुए हैं, ये बहुत अच्छा एक आइडिया है
बहुत अच्छा आइडिया है। स्कूलों में भी मोटर व्हीकल से, क्योंकि बच्चे, बहुत से बच्चे 18 साल, प्रिंसिपल साहब आप एक चीज और देखिएगा, अगर आपके यहाँ कोई बच्चा 18 साल से कम का मोटरसाइकिल और टू व्हीलर यूज कर रहा है, प्लीज हमको बताइए और हम उस पर कार्रवाई करेंगे, उनके पेरेंट्स पे कार्रवाई करेंगे। कोई भी बच्चा 18 साल से कम का है वो मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, कोई व्हीकल नहीं चला सकता। तो जितने भी स्कूल के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा उनके माध्यम से कि आप कड़ाई कीजिए। कोई भी अगर आपके स्कूल में बच्चा मोटरसाइकिल से, टू व्हीलर से आ रहा है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है और जो कि गाड़ी चलाने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उस पर कार्रवाई कीजिए। और अगर नहीं मानते तो उनके पेरेंट्स को बुलाइए, पेरेंट्स को समझाइए। और अगर पेरेंट्स आपके समझाने पे भी नहीं मानते तो मेरे पास सूचना दीजिए, मैं उनको समझाऊंगा कि आप गलत कर रहे हैं। किसी भी स्कूल में कोई बच्चा मोटरसाइकिल से नहीं आ सकता, ना मोटरसाइकिल चला सकता, ना स्कूटर चला सकता है। तो मैं ये चाहूंगा, और ये जो जितने भी रूल्स आपने यहाँ ये जो सिंबल्स किए हैं, ये स्कूलों में डिस्प्ले होना चाहिए, बच्चों को मालूम पड़े, लोगों को मालूम पड़े कि ये रोड पे जो साइन बने होते हैं एक्चुअली हैं क्या। जैसे मोबाइल फोन में आप नया मोबाइल खरीदे, कई साइन आते समझ में नहीं आता, लेकिन अपन टच कर देते मालूम पड़ जाता है, इसको टच किया तो समझ में आ जाता है यार ये इस पर्पज का है। लेकिन ये जो रोड में बोर्ड जो साइन लगे रहते हैं रोड पे, वो जरूरी है, इसका डिस्प्ले होना चाहिए। और बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी, मेरे को तो बहुत पसंद आया ये जिस तरीके का आइडिया है, और मैं चाहूंगा कि इन स्कूलों में हर जगह करें। तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी से मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा लीगल एड का जो ऑफिस है वो हमारे कोर्ट कैंपस में ही है। लीगल एड क्या है ये, इसका समय समय पे आप लोग को जानकारी दी गई है, बट अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने अधिकारों से वंचित हो रहा है तो कृपया उसको समझाइए, और लीगल एड के जो हमारे ऑफिस है वहाँ पे आए, वहाँ पे जो भी उनकी सहायता हो सकती है हम सहायता करेंगे। और हम आपसे दोबारा पुनः मिलेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप सब स्वस्थ रहें। आप सभी ने टीके लगवा लिए होंगे, जो भी यहाँ पे लोग ऐसे बैठे हैं जिनको टीका लगना है, अगर नहीं लगा तो कृपया टीका लगवा लीजिए। अब वो टीके की भ्रांतियां भी खत्म हो गई, जो शुरू में आया कि टीका खतरनाक है, लेकिन अब तो टीका खतरनाक नहीं है, टीका आपकी लाइफ को बता रहा है। और अगर आपने पहला डोज लगवा लिया और आपको लगता है कोरोना चला गया, तो ऐसा नहीं, कोरोना कब आ जाए कोई भरोसा नहीं, दूसरा डोज भी जरूर लगवा लीजिए, दोनों डोज लगवा लीजिए। और बाकी तो ऊपर वाले का कर्म है, जिंदा रहना उसके हाथ में है, अपनी तरफ से हमको सेफ्टी रखनी है। थैंक यू।